तकलीफ है, उसके घरों में जो मुश्किल आई है उसकी तकलीफ है। और मैं खुशखबरी सुना दूं, आलमी मंडी में जैसे ही तेल की कीमतें कम हुई, आज शहबाज शरीफ ने समरी मंगवा ली और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 दिनों में शहबाज शरीफ डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान करेगा। और शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा, मुझे रास्ते में फोन किया, मुझे कहने लगे झंग के अवाम को मेरा मैसेज देना, उनको कहना कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की वजह से अवाम पर तकलीफ आई थी, मुझे उसका एहसास है, तो उनको बताना कि इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ आपकी तकलीफ दूर करने लगा है। मैं जब ये बाई इलेक्शंस के लिए जलसे करने निकली तो मुझे था कि पता नहीं महंगाई हो गई है, लोग नाराज होंगे, लेकिन झंग वालों, जो जलसे मैंने इस बार देखे मुस्लिम लीग नून के, मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पंजाब की आवाम को नवाज शरीफ पर भरोसा है, पंजाब की आवाम को शहबाज शरीफ पर भरोसा है। और पंजाब की आवाम ये जानती है कि अगर पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से कोई खुशहाली लाएगा तो उसका नाम है नवाज शरीफ। और हमने किया है, जंग वालों इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। जो बहरानों में इमरान खान मुल्क को धकेल गया, मेरा आपसे वादा है कि आने वाले चंद हफ्तों में, महीनों में बहरान से निकाल के मुल्क को ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कहता है इसको बड़ी तकलीफ है, कभी मुकाबला करता था नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से, अब इमरान खान को बड़ी तकलीफ है, उसको नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भूल गए, अब उसके बच्चों से मुकाबला करता, अब बच्चों से मुकाबला करने पे आ गया है। तो याद रखना, इमरान खान पंजाब में इंशाअल्लाह नवाज शरीफ के बच्चे तुम्हें वो मार मारेंगे कि तुम्हें दुम दबाकर भागना पड़ेगा। कहता है कि इन्होंने अपनी नस्लें तैयार की हुई हैं, हाँ की हुई हैं, आवाम की खिदमत के लिए नस्ल दर नस्ल मुस्लिम लीग नून हाजिर है। तुम्हारा क्या पता, ना तुम्हारा अगला पता, ना तुम्हारा पिछला पता। तुम्हारी सियासत आज खत्म होती है तो तुम्हारी जमात का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और नवाज शरीफ था, मुस्लिम लीग नून थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ भी है, अल्लाह सलामत रखे, शहबाज शरीफ भी है, अल्लाह सलामत रखे, हमजा शहबाज भी है, अल्लाह सलामत रखे, और मरियम नवाज भी है, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये जो अभी बारिशें हुई हैं, तूफानी बारिशें हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 10-12 अजला डूब गए, सवाबी डूब गया, टांक डूब गया, मर्दान डूब गया, नौशेरा डूब गया, और ये फितना खान पंजाब के अंदर आकर गालम गलोच करके तकरीर झाड़ के वापस चला जाता है। इसको पूछो कि तुम्हें खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है भाई? वहां तुम्हारी हुकूमत है, बाकी सूबों में तो अमेरिका की साजिश हो गई, खैबर पख्तूनख्वा में तो साजिश नहीं हुई। जाओ जाके वहां लोगों की खिदमत करो, उनकी मदद करो, तुम्हें पुकार रहे हैं वहां लोग। उनको छोड़कर यहां गालम गलोच करने पंजाब में आ जाता है पंजाब का दुश्मन। देखो झंग वालों, अभी कुछ दिन पहले हमजा शहबाज ने एक जबरदस्त स्कीम लेकर आया, अवाम की खिदमत की। उसने कहा कि पंजाब के अवाम में जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेगा उसको आइंदा बिजली का बिल नहीं आएगा।
जो गरीब के घर में दो, आप जानते हो 100 यूनिट से 2 पंखे चलते हैं, 2-3 लाइटें जलती हैं, एक छोटी फ्रिज चलती है। तो ये दौड़ा दौड़ा अदालत में चला गया, कहता है कि हमजा शहबाज ने जो पंजाब में फ्री बिजली दी है इसको बंद कराओ। कभी देखा कि कोई अवाम का नुमाइंदा अदालत में गया हो कि अवाम को रिलीफ मिलने लगी है, इसको रोको। तो इमरान खान, तुम चाहे उल्टे लटक जाओ, चाहे जो मर्जी करो, रो पीटो चिल्लाओ, आज अगर तुमने अवाम की, पंजाब के अवाम की फ्री बिजली बंद कर दी तो 17 जुलाई के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर अवाम को फ्री बिजली मिलेगी इंशाअल्लाह। ये देखना, जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जब वो दफ्तर में जाएंगे बिजली का बिल लेने, तो उनको जो कागज दिखाया जाएगा उस पर लिखा होगा कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि आपका बिजली का बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। और मैंने हमजा को कहा कि हमजा आहिस्ता आहिस्ता इसको 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट वालों पर भी लेकर जाओ, 300 यूनिट वालों को भी लेकर जाओ, इसकी स्लैब ऊंची करो ताकि जो सफेद पोश तबका है उनकी तकलीफें भी आसान हो। मुझे ये बताओ झंग वालों, क्या ये फितना खान जो सुने कल परसों यहां पर आ रहा है, मुझे अभी फैसल जिब्वाना साहब ने बताया कि जब ये वजीर आजम था ये 4 साल में एक मर्तबा भी झंग नहीं आया था। जिस इंसान को शर्म नहीं आती कि वो वजीर आजम था और एक दफा भी झंग नहीं आया, वो झंग वोट मांगने किस मुंह से आ रहा है। नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे, तो हर दूसरे महीने यहां पर झंग में लैंड करते थे क्योंकि यहां पर वो हवेली बहादुर शाह में LNG के मंसूबे लगा रहे थे, बार बार झंग आते थे। तो मुझे बताओ कि ये जब वोट मांगता है पंजाब दुश्मन, पंजाब इसको क्यों वोट देगा? पंजाब इसको इसलिए वोट देगा कि ये फिर से जी पैक बना दे। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया था जिसमें चाइना से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई थी, जिसके नतीजे में सड़कें बनी, बिजली के कारखाने बने, मोटरवेज बनी। तो उसका नाम था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इमरान खान ने पंजाब में पता है क्या बनाया? जी पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या बनाया? बोलो, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। और उस कॉरिडोर के जरिए पंजाब के अवाम का पैसा लूट कर, पंजाब के अवाम को नोच कर पैसा सारा कहां जाता था? वाह, जो इमरान की फ्रंट विमेन थी, इनका सारा पैसा कहां जाता था? बनी गाला, जिसको पंजाब के अवाम का माल लूट कर इन्होंने मनी गाला बना दिया। तो क्या पंजाब के अवाम को बेवकूफ समझ रखा है? आप तुम्हें क्यों वोट देगा? ताकि तुम फिर से पंजाब के 12 करोड़ अवाम की किस्मत को फराह गोगी और बुशरा पीरनी के हाथ पकड़ा दो? नहीं, कभी नहीं। कभी पंजाब में जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको अच्छी सवारी देते हैं, रैपिड बस देते हैं, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन देते हैं, तो इमरान के सीने में तकलीफ होती है। जब मुफ्त बिजली आती है तो इमरान को तकलीफ होती है। मुफ्त बिजली का मुखालफत तो एक बहाना है, पंजाब
दुश्मनी का सिलसिला पुराना है। ये बहुत बड़ा पंजाब दुश्मन है, खैबर पख्तूनख्वा से और इस्लामाबाद में से पंजाब में आता है और गालियां देकर चला जाता है। पंजाब तुम्हें पहचान चुका है, पंजाब तुम्हें वोट नहीं देगा इंशाल्लाह, बल्कि 17 जुलाई को इंशाल्लाह पंजाब तुम्हें उठाकर पंजाब की हदूद से बाहर फेंकेगा। और अब रो रहा है कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, बल्कि आज कह रहा था धांधला हो रहा है। तो धांधली धांधली का शोर कौन मचाता है? ये वो बच्चा मचाता है जो इम्तिहान में फेल हो जाता है और अपने वालिदैन को जाके कहता है मैं नहीं फेल हुआ, पूरी जमात फेल हो गई है। तो इसको नजर आ रहा है कि पंजाब पे बुशरा पीरनी का जादू टूना चलने वाला नहीं। पंजाब में उसके हकीकी खिदमतगार आ चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को जब इंशाअल्लाह ताला पंजाब में शेर धाड़ेगा तो उसके बाद दिन रात एक करेंगे और आपकी किस्मत बदलेंगे इंशाअल्लाह। कहता है पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, तो फितना खान याद रखो, तुमने तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की पूरी तैयारी की थी, पंजाब के अवाम ने तुम्हारी तैयारी नाकाम बना दी। तुम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। कभी कहता है साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, कभी कहता है मुझे बंद कमरे में मारने की साजिश हो रही थी। इसकी ज़हनी हालत पे मुझे तरस आता है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। ये रात को नींद से उठता है और कहता है साजिश हो गई, साजिश हो गई। मैं फैसल सालेह हयात साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, पीपल्स पार्टी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं झंग से वादा करती हूँ कि झंग वालों 17 जुलाई को शेर पर मोहर लगाना, कि झंग वालों 17 जुलाई को शेर पर मोहर लगाना, शेर को फतह दिलाना। मरियम नवाज शरीफ आपसे वादा करती है, वादा करती है कि जिन पिछले 4-5 साल में खिदमत जी जान से करेंगे, झंग की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छे स्कूल झंग का भी हक है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी झंग का भी हक है, नौकरियां झंग का भी हक है, तरक्याती मंसूबे झंग का भी हक है, अच्छी सेहत और अच्छी तालीम और अच्छे अस्पताल झंग का भी हक है। और ये हक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके कदमों में निछावर करेगी इंशाअल्लाह ताला। बस मुस्लिम लीग नून पर भरोसा रखना, नवाज शरीफ पर भरोसा रखना, शेर पर भरोसा रखना और मुझसे वादा करो कि 17 जुलाई को कोई घरों में नहीं बैठेगा, कोई नौजवान घरों में नहीं बैठेगा, कोई बुजुर्ग घर में नहीं बैठेगा, कोई खातून घर में नहीं बैठेगी। जौक दर जौक निकलोगे और शेर पर मोहर लगाओगे तो 17 जुलाई को झंग में कौन धाड़ेगा? ऐसे नहीं, नवाज शरीफ साहब को लंदन आवाज जानी चाहिए। 1 मिनट, 17 जुलाई को झंग में कौन धाड़ेगा? बोलो इंशाअल्लाह, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको हंसता बसता और आबाद रखे। हंसते रहो ते वसते रहो ते खुश रहो ते आबाद रहो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। झंग वालों, मेरा दिल नहीं जा रहा यहां से जाने को।
मुझे इन्होंने कहा कि अब आप पीछे कुर्सी पे आके बैठ जाएं ताकि जलसा शुरू करें। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि जंग की आवाम खड़ी रहे और मरियम नवाज कुर्सी पर बैठ जाए, ये नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह अब 17 जुलाई को शेर की फतह के बाद जंग आपसे मुलाकात होगी। मैं इंशाअल्लाह आपका शुक्रिया अदा करने जंग आऊंगी। अल्लाह ताला आपका हामियों नासिरों, मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, शहबाज शरीफ। और एक और नारा लंदन तक आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ। फैसल हयात जिदवाना। और एक बारी फिर शेर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।